हाँ तो दोस्तों यहाँ पे माइंड ट्री के Q1 के रिजल्ट आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको माइंड ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 8% बढ़कर 2291 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू अप्रैल से जून वाले क्वार्टर में रहा है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वो भी यहाँ पे 8% बढ़कर 343 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। और अगर हम ईयरली बेसिस पर अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें, यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे 20% का ग्रोथ हमको कंपनी के टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला है। एट दी एंड अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो वो यहाँ पे 61% बढ़कर 343 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर आया है। और अगर हम अमाउंट टर्म्स में मतलब कितना अमाउंट में यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ा है तो देखिए पिछले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट था 213 करोड़ का और अभी है 343 करोड़, तो यानी कि 133 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है। 130 करोड़ का नेट प्रॉफिट बढ़ना ईयरली बेसिस पर बहुत ही अच्छी बात है। अब ये देखिए 40,904 करोड़ का यहाँ पे इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री का पी 34 का है और ऑलमोस्ट उसी वैल्यूएशन पे ये स्टॉक अभी आपको ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए अभी जो इसके रिजल्ट आए हैं उससे इसका अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा और प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको कम होता हुआ नजर आएगा। तो वैल्यूएशन के कंसर्न यहाँ पे नजर नहीं आते, लेकिन जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो है 9.47 टाइम। तो देखिए ये थोड़ा एक्सपेंसिव मुझे नजर आता है, लेकिन देखिए मार्केट में वो शेयर्स का भी थोड़ा इश्यू रहता है तो उसकी वजह से ये आपको हमेशा इतने ही वैल्यूएशन पे ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। और इस कंपनी का 1.01% का डिविडेंड यील्ड भी है, तो मेरे ख्याल से ग्रोथ स्टॉक के अंदर अगर आपको इतना डिविडेंड मिल रहा है तो मेरे ख्याल से रीजनेबली गुड। अब ये देखिए अगर आप देखोगे तो पिछले 4 साल से लगातार ये स्टॉक का अगर आप रेवेन्यू देखोगे, मतलब कंपनी का अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो पिछले 5 साल से लगातार कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो 2019-20 में थोड़ी सी गिर गई थी, लेकिन बाकी हर साल यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब ये देखिए अगर आप देखोगे तो माइंड ट्री की अगर हम बात करें तो इसका जो ऑल टाइम हाई है वो है 2618। तो अगर अपने ऑल टाइम हाई से अगर आप देखोगे तो अराउंड 120 रुपीज ये स्टॉक अभी आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। इन परसेंटेज वाइज अराउंड 4 to 5% ये आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माइंड ट्री के अंदर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल से करना चाहिए, मतलब अभी थोड़ा इन्वेस्ट किया उसके बाद थोड़ा गिरता तो वहां पे आपको थोड़ा थोड़ा और वहां पे इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो इन्वेस्टेड रहिए। हाँ लेकिन देखिए दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम आईटी कंपनीज के अंदर अगर हम बात करें तो विप्रो में ऑलमोस्ट सबका इन्वेस्टमेंट होगा, फिर उसके अलावा टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, तो ये 4 ऐसी कंपनी तो बहुत नामचीन है। लेकिन माइंड ट्री की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन बहुत कम नजर आता है, लेकिन ये कंपनी भी उतने ही तरीके से मेरे को ग्रो होती हुई नजर आ रही है जैसे कि कोई हैप्पीएस्ट माइंड हो गया। तो मेरे ख्याल से हैप्पीएस्ट माइंड, मेरा एक पर्सनल व्यू रहेगा कि हैप्पीएस्ट माइंड से ज्यादा अच्छी कंपनी मुझे माइंड ट्री नजर आती है। लेकिन देखिए माइंड ट्री को भी उन्होंने ही फॉर्म किया था, अशोक सुट्टा जी ने ही फॉर्म किया था जो भी हैप्पीएस्ट माइंड को चला रहे हैं, तो इसीलिए आपको वो भी देखना पड़ेगा। और फिर उसके बाद ये कंपनी को लार्सन एंड टोब्रो ने टेक ओवर कर दिया था, तो इसकी वजह से ये कंपनी भी हमको प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो देखिए यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं, कल मेरे ख्याल से थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और हाँ एक बात ये भी है कि इस कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं तो जो लार्सन एंड टोब्रो जिसने इस कंपनी को क्या कहते हैं टेक ओवर किया था, तो वहां पर भी आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कल, क्योंकि उसके ऊपर भी आपको थोड़ा असर आता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको Q1 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।